राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो देखिए आज हम कान्हा जी के लिए खूबसूरत सी ये ड्रेस बनाने वाले हैं जो हमने जन्माष्टमी के लिए बनाई है। और यहाँ पे हमने इस ड्रेस को बनाने के लिए कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल किया है और जो भी इसमें हमने फूल पत्तियाँ ये लगाए हुए हैं ये हमने इसी वीडियो में बनाने बताए हैं, जो मैं इस वीडियो में बताऊँगी आपको। आप भी आसानी से बना लोगे और इस तरह से ड्रेस अपने कान्हा जी की तैयार कर लोगे। तो ये मैंने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है और ये 6 को भी अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए बनाते हैं ये वाली ड्रेस। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाली ड्रेस बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेस्टिंग बुकरम ले ली है। ये इस पर एक तरफ साइन होती है और एक तरफ ये रफ होता है। तो ये मैंने पीस लिया है, लगभग 12:15 के आसपास मेरा है दोनों साइड से, देखिए। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। एक बार ऐसे करेंगे और एक बार ऐसे करना है। देखिए ऐसे फोल्ड करने के बाद हमें पहले कमर के लिए निशान लगा लेना है। तो यहाँ मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी। देखिए कमर के लिए हमारा मार्क लग चुका है और यहीं से हमें इंच टेप को रखते हुए अब 6 पे निशान लगाना है। देखिए यहाँ पे हमने कमर के लिए और इसके लिए मार्क कर लिया है, हमने निशान लगा लिया है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए कटिंग करने से पहले एक पिन भी आप लगा सकते हैं ताकि आपका ये इधर उधर खिसके नहीं। देखिए हमने कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारा ये सर्कल बन गया। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इस पर अस्तर वाला फैब्रिक चिपका लेना है प्रेस से। जिधर हमारे साइन है इधर हम फैब्रिक रखेंगे और प्रेस कर देंगे, ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस सर्कल पे इस तरह से ये अस्तर वाला फैब्रिक प्रेस से चिपका लिया है और एक सर्कल हमने और कट किया है, ये इससे थोड़ा बड़ा है। तो देखिए आधा इंच चारों तरफ बड़ा है। तो इस सर्कल को हमें इस तरह से सीधा रखना है इसके ऊपर, इस तरह से। और हम पिन लगा लेंगे 2-3 जगह, जिससे सर्कल हमारा इधर उधर खिसके नहीं और सिलने में हमें आसानी हो। और अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। देखिए एक तरफ हमें ये खोलनी होती है, तो इस तरह से हम सीधा निशान लगाएंगे और इस निशान के दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है और यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इस पे भी मैं लगा लेती हूँ। देखिए हमने इस निशान के दोनों साइड सिलाई लगा ली है और इस निशान से हम यहाँ से कट लगाएंगे बीच में। देखिए हमने अलग अलग भी कर दिया इसको और बीच का फैब्रिक भी हमने कट करके निकाल दिया है। देखिए अब हम यहाँ नेट वाला फैब्रिक लेंगे। इस तरह से मैंने ये देखिए 4 पट्टियाँ ली हैं और ये मेरे एक पट्टी की लंबाई जो है लगभग 45 इंच के आसपास है। और चौड़ाई मैंने देखिए, हम इसको पहले नाप लेंगे हमारा ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लगभग हमारा ये 5.25 ही आ रहा है। तो हमें इससे अधिक ही लेना है, आधा इंच ले लेंगे या 1 इंच इससे एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे नेट वाला फैब्रिक लेना है। देखिए इस तरह से मेरा ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो इसी तरह से मैंने सारी पट्टियों की बराबर चौड़ाई ली है, 5.5 के आसपास। और सबसे पहले हम इस नेट फैब्रिक की फ्रिल बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम ऊपर नीचे रखते हुए फैब्रिक को फ्रिल बनाते हुए इस तरह से मशीन चलाएंगे। तो देखिए थोड़ी थोड़ी बनाते जाएंगे और हमें सुई हमेशा अंदर ही छोड़नी है जब सिलाई को रोकना है, और फिर से हम इस तरह से फ्रिल बनाएंगे। देखिए जितनी आपसे एक बार में बन पा रही हैं उतनी उतनी बना लीजिए, 5-5, 6-6 जितने भी आपको आसानी से बन सके उतना आप बना लीजिए। और फिर से इस तरह से रखते हुए इस तरह से सिल लीजिए। फिर रोकिए, फिर सुई अंदर हमारी रहेगी। जब भी हमें रोकना है सिलाई को,
सुई हमेशा अंदर करके ही रोकना है। देखिए हमने एक पट्टी की यहाँ पे फ्रिल बना ली है और दूसरे वाली पट्टी की हमें इस तरह से, देखिए जब इस पे जॉइंट हम सिलाई से नहीं लगाएंगे, बस इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसी तरह से 5-6 फ्रिल बनाएंगे और इसके ऊपर ही इस तरह से रखते हुए इसको सिल लेंगे। तो जोड़ का बिल्कुल पता नहीं लगता इस तरह से हम सिलाई करते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैं अपनी चारों पट्टियों की, 2 तो हमारी बन ही गई हैं लगभग, 2 पट्टी हमारी बची हुई हैं, उसकी भी हम इसी तरह से फ्रिल बना लेंगे। फिर मैं देखिए मैंने यहाँ पे अपनी पट्टियों को इस तरह से फ्रिल बना के रेडी कर लिया है। अब हम अपना ये सर्कल लेंगे और इसके ऊपर इसको देखिए इस तरह से इस पे हम सेट करेंगे। अगर हमारा ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो एडजस्ट हो जाता है। अगर आपका ये छोटा आ रहा है तो थोड़ा सा अंदर की साइड इस तरह से बढ़ा के रख लीजिए। और इसलिए हम ये नेट फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मेरा देखिए यहाँ थोड़ा सा बड़ा ही है ये, तो कोई बात नहीं, इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे सिलाई करते हुए। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको सिल लेती हूँ। देखिए हमने बीच में तो ये ज्वाइंट कर लिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर नेट वाला आ रहा होगा उसको हम इधर से कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक किनारे से इस तरह से फ्रिल को सेट करते जाएंगे और एक यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। उल्टा करके देख लीजिए, अगर कहीं आपका उतर गया हो इस सर्कल से सिलाई तो इधर से भी आप कर सकते हो बाद में। तो देखिए मेरा प्रॉपर ठीक आई है सारी सिलाई, और जो एक्स्ट्रा नेट होगा हम इसको कट करके निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, चलिए यहाँ पे हम पहले नेफा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है नेट वाला, और ये लगभग मैंने 4.25 के आसपास मेरी उरेब वाली पट्टी है। तो इसको मैं डबल करूँगी, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे शुरू में, और यहाँ पे इसको डबल करते हुए देखिए हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। किनारे पे अच्छे से लो कर लीजिए और सुई को अंदर करते हुए हम इस पट्टी को इस तरह से रखते जाएंगे और इसको थोड़ा थोड़ा सिलते जाएंगे। इस तरह से सुई अंदर जाएगी और इस तरह से फिर थोड़ा सा सिलेंगे, फिर इसको घुमा लेंगे और इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिलाई थोड़ी थोड़ी ही करनी होती है। देखिए ये हमने इधर से सिलाई कर ली है, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर देंगे आधा इंच छोड़ते हुए। अब इसको सीधा करेंगे और इस पट्टी को इधर ले आएंगे हम निकाल कर इस तरह से, तो इधर से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद हमें एक बार फोल्ड और करना है ये इस तरह से, और इसके अंदर हम डोरी भी रख लेंगे और फिर एक बार फोल्ड करके हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। देखिए नेफा भी हमारा बन गया है और डोरी भी हमारी अच्छे से खींच रही है। और अब हमें क्या करना है, इसकी चोली बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है,
इसकी लंबाई देखेंगे तो इस तरह से देखिए सर्कल जो हमारा है इसके यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, बस इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए, आधा इंच। किसी भी साइज़ में आप इस तरह से नाप सकते हैं। और इसकी चौड़ाई इस वाले आधे सर्कल से नाप सकते हैं। तो देखिए इससे भी इस वाली लंबाई से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए, आधा 1 इंच, आधा पौन इंच चल जाएगा। और लंबाई में भी आधा इंच ले लीजिए। इस तरह की मैंने ये पट्टी ले ली है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक बार इधर से फोल्ड करना है, एक बार बराबर बराबर कर लीजिए। इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई के साथ यहाँ पे हम गोटा पट्टी वाली लेस भी लगा लेंगे। देखिए हमने सिलाई भी कर ली है और साथ के साथ इस पर लेस भी लगा ली है। अब हम इस तरह से इसको डबल करेंगे और इस तरह से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद एक ऊपर नीचे रखते हुए इस तरह से हमें तिरछी सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने 1.5 इंच इस तरह से ये बंद कर लिया है। अब हम नीचे से एक साइड इस कपड़े को फोल्ड करते हुए एक नीचे भी सिलाई लगा लेंगे। और देखिए इस तरह से एक डोरी लेंगे बांधने के लिए और उसको भी थोड़ा ऊपर रखते हुए आधा इंच के आसपास इसको भी इसके ऊपर चोली के ऊपर सिल लेंगे। तो देखिए हमारी चोली भी कंप्लीट हो गई है और ड्रेस भी। अब हमें इसको डेकोरेट करना है और हमें यहाँ पे फ्लावर बनाने हैं। तो फ्लावर बनाने के लिए चलिए मैं कपड़ा ले लेती हूँ। देखिए फ्लावर बनाने के लिए यहाँ मैंने नेट वाला फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने लगभग 5.5 इंच के आसपास ली है। 5.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई में इसकी देख लेती हूँ मैंने कितनी ली है। तो देखिए 24 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। अब हम इसका फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से ये फोल्ड करना है लंबाई में। काफ़ी आसान है बनाना, 1-2 बार आप बना के देखोगे तो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम। और फिर ये जो कॉर्नर है हमारा, ये फोल्डेड हिस्सा है हमारा, इधर हमारा ये देखिए ओपन है। तो इसको इस तरह से एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम। दिख रहा होगा आपको। और अब क्या करना है, इस वाले कॉर्नर से हमें देखिए इस तरह से ऐसे इस तरह से रोल सा करना है हमें। देखिए इतना हमने रोल कर लिया है ये। और ये हमारा इतना बचा हुआ है। तो जो हमने डबल किया था ये इतना बचा हुआ है, लगभग आधा इंच। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको हमें पकड़े रहना है और इस तरह से हमें दूसरे हाथ से अंगूठा नीचे और उंगली ऊपर रखना है और इसको इस तरह से घुमाना है। तो देखिए जब मैं ऐसे घुमाऊंगी तो मेरा ये वाला हाथ भी ऐसे घूमेगा। तो देखिए इस तरह से मैं इसको ऐसे लेके आऊँगी और यहाँ मैं इसको नीचे पकड़ लूँगी, फिर हम इसको छोड़ देंगे। देखिए फिर हमें वही इसी तरह से करना है। इसको अंगूठा नीचे उंगली ऊपर इस तरह से, फिर हम इसको नीचे पकड़ लेंगे। ये कपड़ा हमारा कहाँ जा रहा है ये हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस इसको इस तरह से करते जाना है। हमें अंगूठा नीचे उंगली ऊपर इस तरह से देखिए हमारा लास्ट आ गया। इसको हम जो हमने इस हाथ से पकड़ा है उसी इस वाले यहाँ इसको पकड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये रोज़ का फ्लावर बन गया है। आप बड़ा भी बना सकते हैं इससे और छोटा भी बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये पकड़ा हुआ है इसको हम यहाँ पे सुई से सिल देंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा नीचे से इस तरह से हमें सिलना है, जिससे सारी लेयर हमारी सुई में आ जाए। देखिए अभी मैंने 3 बार ही इसको
सिला है और ये हमारा फूल कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो इसको हम और अच्छे से पक्का कर लेंगे। 4-5 बार इसको हम इस तरह से देखिए, जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके अलग कर देंगे। देखिए, हमारा ये रोज़ फ्लावर तैयार हो गया है। चलिए हम पत्ती और बनाकर देख लेते हैं। तो देखिए, पत्ती हम ग्रीन फैब्रिक से बनाएंगे। ये भी मेरा नेट वाला ही है, इस पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मिरर से लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए, ये मैंने लिया है लगभग 4.25 और बराबर लिया है मैंने 4.25 के आसपास। इसको इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए, एक बार हमने फोल्ड कर लिया है, इसको सही से पकड़ेंगे और एक बार हमें फोल्ड और करना है। इस फैब्रिक की 4 तय हो गई हैं, देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, जिधर से हमारा ये खुला हुआ है इसको यहाँ पकड़े रहेंगे और इस वाले कॉर्नर से इस तरह से इस कॉर्नर तक इस तरह से ऐसे इकट्ठा करके लाएंगे फैब्रिक को। इस तरह से एक जगह इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पे हमें धागे से बांध देना है। बांधने के बाद इस तरह से नोट लगा देंगे 2-3 और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह की हमारी ये कुछ पत्ती बनी है और इस तरह का फ्लावर। तो देखिए, हमने ड्रेस के लिए दोनों चीज़ बनानी देख ली है। तो चलिए अब इससे हम डेकोरेट करते हैं अपनी ड्रेस को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थोड़े से फ्लावर और पत्तियाँ इस तरह से बना के रख लिए है। अब हमें अपनी ड्रेस लेनी है जो हमें डेकोरेट करनी है यहाँ पे। तो चोली को साइड में रख देते हैं और देखिए फ्रेंड्स, आप छोटे बड़े कैसे भी आप फ्लावर बना सकते हैं। मैंने यहाँ मीडियम बनाए हैं, आप इससे थोड़े छोटे भी बना सकते हो और इससे बड़े भी बना सकते हो। तो देखिए, इस तरह से हम अपनी कान्हा जी की ड्रेस को डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले आप इस तरह से रख के सेट कर लीजिए। आपको पत्ती एक फ्लावर के पास मतलब 2 पत्तियाँ हमें लगानी है। तो देखिए, एक हम इधर से लगा लेंगे और एक इधर से रख के देख लेंगे हमें किस तरह से लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से भी आपको लगानी है आप उस तरह से सेट करके देख लीजिए और फिर आप इसको सुई धागे से भी लगा सकते हो और ग्लू गन से भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ सुई धागे से ही लगाऊंगी। तो देखिए, मैं एक पत्ती को इधर और एक इधर इस तरह से रखते हुए मैं लगाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ सुई ले ली है हाथ वाली और इसी की सहायता से मैं लगाने वाली हूँ। तो देखिए, नीचे से इस तरह से सुई को डालते हुए तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। ये हमारे कान्हा जी की चोली है और देखिए, सुई धागे से मैंने फ्लावर और ये पत्तियाँ लगा ली हैं। उल्टी साइड इस तरह से हमारे दिखाई दे रहे हैं और देखिए, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन वगैरह भी लगाए हैं।
तो इस तरह से हमारे कान्हा जी की ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी बनाइए, आसानी से बन जाएगी और अपने कान्हा जी को पहनाइए। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आती हैं तो लाइक और कमेंट करके बताना। थैंक यू। राधे राधे।